देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजराइल के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद भी जताई कि आने वाले सालों में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। एक वीडियो संदेश में मोदी ने कहा कि इजराइल के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार और सभी भारतवासियों की तरफ से मैं हमारे सभी इजरायली मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने भारत इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही ये अध्याय नया है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आने वाले सालों में हम अपने संबंधों को और अधिक गहरा करेंगे। शालोम। इजराइल के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार और सभी भारतवासियों की तरफ से मैं हमारे सभी इजरायली मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भले ही यह अध्याय नया है, लेकिन हम दोनों देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में हम अपने संबंधों को और अधिक गहरा करेंगे। धन्यवाद। तोदा रब्बा। तो वहीं करनाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली आ रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, पकड़े गए आतंकियों के पास 3 आईईडी बम और भारी संख्या में गोलियां बारूद से भरे कंटेनर बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि ये बारूद आरडीएक्स हो सकता है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनको पकड़ने के लिए आईबी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। पुलिस की 4 टीमों ने खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली नंबर की इनोवा गाड़ी को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित बतसाड़ा टोल के पास रोका। इसके बाद इन आतंकियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार, विस्फोटक सामान भी बरामद किए हैं। इनके पास से देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, बारूद से भरे कंटेनर 1,30,000 बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इनके पास से देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 1,30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी इनोवा कार से पंजाब से दिल्ली जा रहे थे। माना ये भी जा रहा है कि आतंकी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मूड में थे। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास बताई जा रही है। ये लोग पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। ये लोग हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा से जुड़े हुए हैं। सुबह दिल्ली जाते समय इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि रिंडा एक वांछित आतंकी है जो फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है। ये भी माना जा रहा है कि इन चारों को ये कंसाइनमेंट कहीं छोड़ने का काम सौंपा गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी हरविंदर सिंह की ओर से इन आतंकियों को इस तरह के काम सौंपे जा चुके हैं, जिसके तहत ये महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में भी हथियारों की आपूर्ति देकर आए थे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 8 बजे तक भारत में पिछले 24 घंटे में 3,545 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 3,549 लोग रिकवर भी हुए हैं। भारत में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 19,000 के पार चली गई है। जी हां, वर्तमान आंकड़ा 19,688 है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,94,938 हो गई है। 27 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,002 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 1.04% थी, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.70% थी।
3500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं, जिससे देश में कोविड से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,25,51,248 हो गई है। तो वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एवं साइबर क्षेत्रों में द्विपक्षीय सामरिक संवाद प्रणालियां स्थापित करने और विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान में फ्रांस की अधिकाधिक भूमिका के लिए रास्ते तलाशने पर सहमति व्यक्त की है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बुधवार देर शाम मुलाकात हुई। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये जानकारी दी गई। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने यूक्रेन में तुरंत युद्ध समाप्त करने की अपील करते हुए वहां मानवीय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता जताई और अफगानिस्तान में एक सर्वसमावेशी सरकार के गठन का आह्वान भी किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष में पैदा होने वाली समकालीन चुनौतियों का मुकाबला करने और अंतरिक्ष को सबके लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत और फ्रांस अंतरिक्ष संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय सामरिक संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी। ये किसी सरकार का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी माहौल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार फांसी के फंदे से उनका शव लटका बरामद किया गया है। मृतक की पहचान काशीपुर विधानसभा निवासी अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। 27 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने शोक भी व्यक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोलकाता में अमित शाह के स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पंजाब पुलिस ने दिल्ली से बग्गा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी।